हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा और उम्मीद करती हूँ आप भी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा आदमपुरी व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज का व्लॉग शुरुआत कर लेते हैं। 2 दिन से मेरा कोई व्लॉग नहीं आया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपको सॉरी बोलती हूँ। तो मेरे बर्थडे का भी व्लॉग आपको नहीं मिला है। तो व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। अभी 9:15 हो गए हैं और मैं उठ गई थी बहुत ही जल्दी और मैंने सारे कपड़े वॉश कर लिए। ये देखिए, 2-3 दिन के अपने कपड़े पड़े थे धोने वाले और वो भी मैंने वॉश कर लिए। और बर्थडे का कोई व्लॉग नहीं आया क्योंकि बर्थडे वाले दिन 1:15 मेरी जो दादी सास है गांव में बहुत बीमार थी, आपको पता ही है। तो वो एक्सपायर होगी, तो इस करके वो है तो हमारी सगी ना, तो कोई व्लॉग भी नहीं बना और कोई सेलिब्रेट भी नहीं हुआ। तो इस करके मैंने दिखाया भी नहीं कुछ भी। और जो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया था ना, वो अपलोड नहीं कर पाई। 1:15 से पहले पहले या उसके बाद में घर का रूटीन ही रह गया था, फिर कुछ नहीं हो पाया। और तो आज है 18 फरवरी, तो आज है महाशिवरात्रि। जय जय महादेव। तो आप सबको महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे तो नहीं मनाएंगे, आप सब तो मनाएंगे ना, तो इसके लिए आप सबको भी शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी है ना, तो जैसा कि पता है कि आपको, घर में हमारे दादी जी गुजर गए हैं तो सूतक लग गया है। तो जब तक सूतक नहीं निकलता है ना, जब तक कन्याएं पूजा करती है हमारे घर में, जोत बत्ती वगैरह तो होएगी नहीं। तो ठाकुर जी को मैं नहीं हाथ लगाऊंगी। और ये बच्चे होते हैं ना, वो भगवान का ही रूप होता है, तो अपनी बेटी से हम करवा सकते हैं। तो सृष्टि है ना, अभी ठाकुर जी को नहलाएगी, मैं इसको सारा सामान डाल के दे दूंगी। और आज महाशिवरात्रि है तो भोले बाबा को भी ये नहलाएगी। और जो दादी सास के जो वो हरिद्वार वाला प्रोसेस होता है ना, तो सारे गए हुए हैं हरिद्वार, उनको नहलाने के लिए वहां छोड़ के आते हैं गंगा जी में। तो वो आएंगे, वहां से गंगा जल लेके आएंगे, सारे घर में छींटा लगेगा और उसके बाद हमारे घर में पूजा होएगी। रख दे बेटा। तो सृष्टि ले आई है लड्डू गोपाल को। आप सब अभी देखते रहना सृष्टि क्या क्या करती है। मैं इसको पानी वगैरह गर्म करके दे देती हूँ। तो चलिए व्लॉग में। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में और कान्हा जी और शिव जी को नहलाने की कर रही हूँ तैयारी। लोटे में ले लिया है जल, उसमें मीठा डाल लिया है थोड़ा दूध। तो आज नहलाएगी सृष्टि, क्योंकि सूतक लग गया है तो हम पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, तो अपनी बेटी से करवा रहे हैं। कहते हैं कन्या से करवानी चाहिए, तो धूप दिया तो करेंगे नहीं ठाकुर जी को। और महाशिवरात्रि है तो सृष्टि ने लाएगी शिव शंकर भगवान को। और इतना गुड़िया को है ना पता नहीं है, क्योंकि मैं ही करती हूँ या हस्बैंड जी करते हैं। तो मैं इसको कह रही थी बेटा ऐसे करो ऐसे करो, तो कह रही थी मम्मा दूसरा हाथ लगाना है क्या। मैं कहा नहीं बेटा ऐसे करो। तो बच्चे को ना ऐसा जैसे बता दो वैसा कर लेती है, बेचारी बच्ची है। तो कर दिया इसने जैसा मैंने इसको बताया। और फिर मैंने कहा बेटा इनको बिठा दो अपनी जगह पर अच्छे से। तो आज छुट्टी थी सृष्टि की, तो हेल्प भी हो गई मेरी। और कुछ तबीयत भी गुड़िया की खराब है, तो मैंने कहा बेटे चंदन लगा दो। तो अष्टगंध का चंदन लगा दिया है सृष्टि ने, ये देखो। और अभी चावल लगा दिए हैं थोड़े से भोले बाबा को। और महाशिवरात्रि है, बहुत कुछ करने वाले थे बट क्या करें, कुछ भी नहीं कर पाए, ज़्यादा नहीं कर पाए। थोड़ा भी ना करें तो ऐसा हो नहीं सकता। तो अभी लड्डू गोपाल जी को भी मैंने कहा बेटा आप थोड़ा सा नहला दो लड्डू गोपाल जी भगवान को। तो सृष्टि ने देखो, मैं इसको पानी गर्म करके दे रही हूँ और गुड़िया नहला देगी लड्डू गोपाल जी को। गंगा जल डाल दिया है, तो इतना तो करने लग गई है मेरी बिटिया रानी। नहला के मैंने पहले इसको रेडी कर दिया था और अभी टॉवल उड़ा दिया है लड्डू गोपाल को। तो कह रही है मम्मा ठंड लग जाएगी लड्डू गोपाल को। उनका नहीं लगेगी। और अभी ड्रेस पहना रही है, तो पहना दी है। और अभी मैंने कहा बेटा स्वेटर पहना दो ऊपर से, तो स्वेटर पहना दी है। और लड्डू गोपाल का काफ़ी अच्छा श्रृंगार कर दिया, अभी हाथ में लेके दिखाएंगे। ये देखो कितने प्यारे लगे। इसके बाद में मैं सृष्टि को जल दे रही हूँ सूर्य देव भगवान के लिए तैयार करके। मैंने कहा अर्घ्य दे दे,
क्योंकि ना हस्बैंड दे रहे हैं ना मैं दे रही हूँ। दादी सास गुजरने के बाद में एक बार पूजा पाठ बंद है 2-3 दिन के लिए। तो हरिद्वार से गंगा जल आएगा तब जाके पूजा पाठ स्टार्ट होएगी। तो अभी लड्डू गोपाल जी के लिए दूध कर दिया, अभी सृष्टि के लिए दूध कर रही हूँ। तो मैंने 1 कप पूरा ही माप के लिया है। तो अभी मैं 2 के लिए आई हूँ तवा, और रखना था तवा, खाली पतीला रख दिया, हाथ भी जला लिया। तो अभी मैं गिलहरियों के लिए भी खाना बना रही हूँ। पहले सृष्टि को दे रही हूँ बिस्किट निकाल के, तो सृष्टि बिस्किट खा लेगी, दूध ले लेगी, इसका नाश्ता भी हो जाएगा। और आज मैं आपको गांव में भी लेके चलूँगी, वहाँ का माहौल दिखाऊंगी आपको। हरिद्वार से आएंगे उन सबको भी दिखाऊंगी। और एक बूढ़ा बुजुर्ग गुजर जाए तो हमारे यहाँ के क्या रीति रिवाज है वो भी बताऊंगी। तो अब मैं गिलहरियों के लिए खाना तैयार कर रही हूँ। सृष्टि ने नाश्ता कर लिया, पूजा पाठ कर दी। तो जी मैं यहाँ धूप में बैठी हूँ और सब्जी रोटी अभी तक बनाई नहीं है, 11:30 हो गए। और सृष्टि देख लो झाड़ू लगा दी है, फिर भी दोबारा खेल रही है ये झाड़ू लगा के ऐसे। और मेरे को ये दे दिया, देखो गुड्डा, कह रही है तू खिला ले मम्मा। और मैं जैसे पार्क में आई हूँ सफाई कर रही हूँ, तो देखो इसको क्या शौक पड़ा है, अभी झाड़ू लगा रही है। तबीयत भी खराब है। और सब्जी हमारी आ गई है बाजार से, तो अभी हम अभी मैं बनाती हूँ खाना। तो मैं बनाती हूँ खाना। आ गई हमारी सब्जी बाजार से, पता नहीं क्या क्या लेके आए हैं। 2-3 दवाई वो ला के दे दी है, तो कई दवाइयाँ लेके आए हो। ये लाई है दवाई मेडिकल से, और हमारे लिए आ गई है सब्जी। तो अब बनाते हैं खाना। देखती हूँ मैं सब्जी में क्या क्या लेके आए हैं। तो अभी आ गई मैं किचन में, और किचन में कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो हस्बैंड ले आए थे सब्जी, और मैं बना रही हूँ गोभी की सब्जी। तो गोभी कट कर रही हूँ, पतीले में रख रही हूँ, गर्म पानी करके उसमें डाल दूँगी। तो इसमें डाल लिया मैंने गोभी, और गर्म पानी करके। गोभी मैं कभी भी गोभी की सब्जी बनाऊँ तो गर्म पानी में ही काटती हूँ। और ये ले लिया आलू, अभी आलू भी सारे छील लूँगी, फिर एक साथ ही सारी सब्जी कट करके प्लेट में रख लूँगी सारी। इस हरी प्याज भी ले ली है, और तो साथ के साथ ये भी। तो सब्जी कट के करके कर ली तैयार। और मैं अभी देखो सब्जी बना रही हूँ। ये देखो तड़का लगा दिया है, कुकर चढ़ा लिया है। ये बीच का प्रोसेस आपको थोड़ा कम दिखाया, कट कर रही थी ना सब्जी, तभी दिखाई आपको। तो सब्जी हो रही है अपनी रेडी, देखिए। तो जी पता नहीं है सृष्टि मेरे से क्या करवा रही है, कहाँ लेके जा रही है, रास्ता नहीं दिख रहा है मेरे को। आगे आगे। तो पता नहीं है क्या करवाने वाली है। ओपन करूं क्या? वाह बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। तो सृष्टि ने ना, मैं तो किचन में काम लगी हुई थी, जब तक सृष्टि ने ना सारा ये देखो बेड शीट वगैरह लगा दी। और सरप्राइज देने के लिए आंखों पे ऐसे हाथ रख के लेके आई है मुझे, तो थैंक यू बेटा। और अभी मैं इनके लिए बनाऊंगी खाना, और फिर हमें जाना है गांव में। दादी सास गुजर गई है, जैसा कि मैंने आपको अभी व्लॉग में बताया है। तो मैं गई नहीं हूँ, और आज 3रा दिन है, तो मैं आज जाके आऊंगी वहां पे। तो जाके आएंगे, फटाफट से खाना खा के, बर्तन साफ करके, और काम हो गया है। तो सृष्टि भी, मेरा बच्चा आजकल मेरी ऐसी हेल्प करने लगी है। और अभी मेरा प्राइज देगी, और प्राइज भी दूंगी, इसको परांठा बना के दूंगी। और इसके कोल्ड भी हो रखा है, और टीवी भी चलाएंगे। और अपनी जो सब्जी बन रही है उसकी सीटी लग चुकी है, दूसरी आलू गोभी की सब्जी है आज। तो और एक बात और कहनी थी आपसे, बेटियां कब बड़ी हो जाती है देखो पता ही नहीं चलता। और ये देखिए आज मेरी सृष्टि इतनी बड़ी हो गई है कि मम्मा काम लग रही है और मैं कर लूं। तो मेरे बच्चा ने सारा कर दिया, थैंक यू सो मच बेटा। तो अभी बना लेते हैं खाना, और खाना खा के जाके आते हैं गांव में।
और शक्ल आप मेरी देख सकते हैं, ना मैंने कंघी की है ना कुछ और, बिंदी कल की लगी हुई पड़ी है अभी तक। तो मैं जल्दी से बना लेती हूँ अभी खाना। तो दादी सास है ये हमारी परिवार में ही, तो ये बता रही थी कि पहले के ज़माने में कैसे काम करते थे हम, लहंगा पहन के खेतों में ऐसे धोती सलवार बना लेते थे पहले के ज़माने में। और आजकल तुम लोग फैशन में सिलवाते हो ये चीज़ें। तो ये देखिए दादी सास बहुत मजाक किया है, तो सब कुछ देखो करके दिखा रही है, चुन्नी वगैरह बांध के। और लहंगे का देखो किस तरह से इन्होंने धोती सलवार बना दी है, तो बहुत ही टैलेंट की बात थी पहले वाली औरतों में। और बहुत ही मजाक कर रही थी दादी जी हमारे साथ, तो ऐसे ही टाइम पास हो जाता है गाँव में। ये देखिए तो अभी मैं उनके घर पे आई हूँ, जो दादी सास हमारी गुजर गई है ना, उन्हीं का घर है ये। तो अभी है ना वे हरिद्वार वाले आ गए हैं, मेरे ससुर सारे हरिद्वार में गंगा जी में फूल गाल के आए हैं उनके। तो अभी हम वहाँ जाएंगे और उनके पैर वगैरह धुलाएंगे। तो हमारे यहाँ क्या रस्म होती है, अब जो बूढ़ा बुजुर्ग गुजर जाए तो वो मैं आपको भी दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं। तो घर से थोड़ा दूर यहाँ आगे हरिद्वार वाले, तो शाम हो गई थी काफ़ी। तो यहाँ पे हरिद्वार वालों का स्वागत कर रहे हैं। तो बूढ़ा बुजुर्ग गुजर जाए तो हरिद्वार से जब आते हैं तो उन्हें लेने जाते हैं, तो घर के थोड़ा सा दूर जाने पे ही है। ये पापा जी, दीदी, ये मेरी सासू मम्मी है, पिंक स्वेटर डाल रखी है जो, और ये मैं थी जो सबके, जो मेरी ननद थी ना उनके सर पे हाथ फेरे थे। और जो मैं पाँव दबा रही हूँ ये मेरी सास है, आप जानते ही हैं इनको। तो मैं आशीर्वाद ले रही थी इनका। तो सबका आशीर्वाद लेना है और सबके कच्चे दूध से पाँव धुलाने हैं जो हरिद्वार से जाके आए हैं। और सबको ना 10-10 रुपए देने हैं, कोई 10 दे दो, 20 दे दो, तो 10-10 देंगे सभी को, क्योंकि 10 है, सारे 10 लोग थे। तो ये हम सारे परिवार के इकट्ठे हैं। लाइट की थोड़ी सी सुविधा कम है, तो जितना दिख रहा है वो दिल से देखिए। ये देखिए सारे ऐसे तौर तरीके अगर देखें इकट्ठे हों तो तभी पता चलता है, वैसे नहीं पता चलता। और ये हैं जो थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं, ये है ना जो इधर ही, तो इन्हीं की माँ थी जिनको अभी गंगा जी में अस्थियां विसर्जन करने गए थे। नान उनकी मम्मी के नाम का है ये। और ये फिर जो ये मेरे ससुर हैं अभी तिलक कर रहे हैं जिनको, और ये मेरी सास है। तो ये बड़े हैं भाइयों में, तो पापा जी के हाथों से ही होता है सारा काम। तो इस करके इनकी जो देवरानी है वे पाँव लगते हैं हमारे यहाँ से ही। और अब मैं आ गई हूँ तो मैं भी सबके पाँव धुलाऊंगी और सबके पैर धुला के आशीर्वाद लूँगी और सबको 10-10 रुपए दे दूँगी। तो और जो मेरे ननंद है उनके सर पे हाथ रख दूँगी। तो मैंने तो कर दिया अपना काम। और ये मेरी चाची सास है, वो मौसी सास है, ब्लैक चुन्नी वाली। तो हंसी मजाक भी चल रहा था। और ये भी हमारे परिवार के ही हैं। तो सब ने पाँव धुलाए, जितने भी छोटे थे उन्होंने। और अगर हो सका ना तो आपको खर्च वाले दिन, जब लास्ट वाला दिन होता है ना, तो जो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। पूरे गांव का खाना पीने का प्रोग्राम होता है। जैसा हमारे यहाँ रीति रिवाज है ना, वो थोड़ा थोड़ा हम ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे। तो अभी आएगी रेनू की बारी। तो अभी रेनू भी आ रही है। ये देखिए ये रेनू है, ये पिंक स्वेटर वाली अभी आएगी। तो हम दोनों बहनें गई हुई थी, मैंने सूट डाल रखा था, रेनू साड़ी में गई थी। तो इसने भी सबके पैर धुला दिए हैं। थोड़ा थोड़ा ही करना होता है रीदूब से। तो हम पूछ के कर रहे थे, इतना हमें पता नहीं था। तो अब इनको लेके जाएंगे घर और आपसे मिलते हैं घर पे। ये देखिए अभी खाना खाएंगे घर जाके। तो अब ये मेरे हस्बैंड है और ये मेरी ननंद है, तीनों। तो इनके साथ खाना खा रहे हैं, बहनों के साथ ससुराल से आई हैं। तो एंजॉय कर रहे हैं अपनी बहनों के साथ खाना खा के। तो अभी है ना
खाना खा लिया है और आपको व्लॉग में दिखाया हरिद्वार से सारे आ गए थे और हरिद्वार में साथ में जाने वाले ये चाची जी भी थे। इनकी सास है वो जो हमारी दादी सास है, तो ये नान करने गए थे वहाँ पे हरिद्वार में, तो इनके पैर वगैरह धुला लिए और अभी इन्हीं के घर पे बैठे हैं यहाँ गाँव में। तो खाना खा लिया, खाना क्या बनाया वो आपको दिखा दिया है, पूरा अच्छे से प्रोग्राम है दादी जी के पीछे। तो सारा परिवार इकट्ठा है हमारा यहाँ पर और अभी हम जाएंगे घर। तो आज के ब्लॉग में यही था, यही है छोटा सा ब्लॉग। ये देखो रेनू सारे आए हैं हम, कस्सी सर हम सारे। तो आज का यही है छोटा सा ब्लॉग। तो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट जरूर करना, हमारा परिवार यहाँ पे आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताना। और जो चैनल पे नए हैं ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग में कल, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।